ने आपकी कंपनी का डेमो लिया तो हमको सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपका सॉफ्टवेयर फुल्ली कस्टमाइज था। इतना सारा फ्लो आ गया, मैं किसका फॉलो अप लूँ, किसको क्या बात हुआ है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो स्टाफ पूरा दिन मतलब फ़ोन पे लगा रहता था, तो उनको भी कुछ प्रोडक्टिव टाइम मिला कि हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप डे टू डे के जो ऑपरेशन है अगर आप उसमें से फ्री होना चाहते हो तो आपको ERP इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हेलो विष्णु भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। यस, आपका एक इंट्रोडक्शन बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कंपनी का नाम और क्या आपकी यूएसपी है स्पेसिफिकली, प्लीज़। ओके सर, हमारी कंपनी का नाम पावर्स एंड एनर्जी है। हम पिछले 8 साल से सोलर वाटर हीटर और सोलर रूफटॉप में डील कर रहे हैं। सोलर वाटर हीटर का हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। और सोलर में जो गवर्नमेंट अभी सब्सिडीज दे रही है उसमें हम EPC प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसमें रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल सब्सिडीज और विदाउट सब्सिडीज के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी हम मार्केट में। और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स में हम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी तक में कितने आपके कस्टमर्स हुए होंगे? सर अभी तक हमारे सोलर रूफटॉप के अंदर मोर देन 10,000 प्लस कस्टमर्स है और सोलर वाटर हीटर के अंदर मोर देन 15 से 20,000 से प्लस कस्टमर्स है हमारे। बढ़िया है, बढ़िया। और आपके डीलर नेटवर्क भी बहुत बढ़िया रहेगा ऑल ओवर इंडिया में, सभी जगह। हमारे सर गुजरात में 120 प्लस डीलर्स है, राजस्थान में हमारे 20 प्लस डीलर्स है और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे 15 से ज़्यादा डीलर्स अभी काम कर रहे हैं हमारे साथ। बढ़िया है, तो ये भी अच्छा एक्सपांड हो रहा है। और अभी ये ग्रीन एनर्जी का जो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सब लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। सही है। सो सर, आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे सोलर आपके जैसे बिजनेस में काम करते हैं बट सब लोग यूज़ नहीं करते, तो आपको क्या ऐसी चैलेंजेस आपके बिजनेस में आ रही थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये सब बिजनेस को ऑटोमेट करें? सर जब हमने बिज़नेस पिछले 8 साल से कर रहे तो अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट की साइड से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था मार्केट को कि हमारे पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स आ सके। तो हमारे जो ऑपरेशन है जैसे परचेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर जब हम सोलर पैनल्स के अंदर आए तो कस्टमर से हमको फाइल आती थी, गवर्नमेंट में हमको अप्रूवल लेना पड़ता था, फिर सब्सिडी का भी पार्ट इसके अंदर इंक्लूड था। तो सब्सिडी कस्टमर को मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका स्टेज क्या है, ये सभी काफ़ी सारे ऑपरेशंस के अंदर एड ऑन हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कस्टमर्स हमको फ़ोन करता था कि भाई मेरा सब्सिडी स्टेटस क्या है, मेरा सब्सिडी का पोजीशन क्या है, सब्सिडी कब तक आएगी, मेरे फाइल का स्टेटस क्या है, डीलर्स भी पूछते थे। तो ये सभी जो ऑपरेशन है वो एक तरीके से मैच नहीं हो पा रहे थे। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि अगर कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, डीलर को भी अपने साथ जोड़ के रखना है, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जैसे कि हमारे स्टाफ का भी काम थोड़ा इजी हो, हमको भी थोड़ा क्लियरिटी मिले और जो डीलर भी कभी कभार अपने को पूछता भी कि मेरी कितनी फाइल से कहाँ पे पहुंची है, तो अपन उसको तुरंत आंसर दे पाए जिससे अपनी सर्विस भी इम्प्रूव हो। तो वो डिसीजन था कि हमको किसी ना किसी एक ERP सॉफ्टवेयर के ऊपर अब जाना चाहिए। सही है, तो आपको अपने कस्टमर को भी अच्छी सर्विसेज इससे दे पाएंगे। सही है आपकी बात। सो सर, आपने काफ़ी सारे ERP सॉफ्टवेयर देखे होंगे, तो उसमें आपको क्या मेजरली रिक्वायरमेंट थी और हमारा सॉफ्टवेयर ही आपने क्यों इम्प्लीमेंट किया, वो आप बता सकते हैं? जब सर हम ERP इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे थे तब हमने काफ़ी सारी कंपनियों के डेमोस लिए। तो मेजोरिटी कंपनीज का ये कहना था कि जो हमारा एक फिक्स बना हुआ है उसके अंदर में इतना कुछ चेंजेस करके नहीं दे पाएंगे। जो हमारे ऑपरेशन हमने अंदर लेके रखे हैं उस हिसाब से ही आपको आपका वर्क फ्लो डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेन चैलेंज ये था कि हमारी इंडस्ट्रीज में जो वर्क फ्लो आ रहा था वो किसी और सॉफ्टवेयर में हमको मिल नहीं पा रहा था। जब हमने आपकी कंपनी का डेमो लिया तो हमको सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपका सॉफ्टवेयर फुल्ली कस्टमाइज था, कि आपके जो इंटरनल ऑपरेशंस थे वो सिर्फ रेफरेंस के लिए थे कि भाई सर इसमें ऐसा ऐसा चीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद हमने जब आपको बताया कि हमको ये ऑपरेशन के अंदर इस तरीके से फ्लो लेके जाना है और इतने इतने स्टेप्स अंदर अंदर आते जाएंगे, तो पूरा कस्टमाइज हो रहा था आपका सॉफ्टवेयर। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग योर सॉफ्टवेयर। ओके, परफेक्ट है। तो अभी आप सभी डिपार्टमेंट में ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, राइट? और जो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको बिजनेस में क्या बेनिफिट हुआ? सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले जो चैलेंजेस आ रही थी तो वो सब सॉर्ट आउट हो गई और अभी क्या बेनिफिट हुआ उससे? जैसे क्या हो रहा था सर कि एक तरीके से जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्लेयर की तो अचानक हमारे पास लीड्स का फ्लो बढ़ गया जी। तो दिन में पहले 5-6 लीड आती थी, अचानक से 50-60 लीड्स आने लगी। तो वो लीड्स एक्चुअल जेन्युइन थी, लेकिन क्या है कि हमको उनको फॉलोअप भी करना पड़ेगा। तो हमारी टीम को जैसे पहले हमने व्हाट्सएप पे लीड डाल दिया या फिर एक्सेल पे मेंटेन कर लिया, तो हमारा सेल्स पर्सन कहीं पे भी जाता था तो वो एक बार मिल के आता था, 2 बार मिल के आता, तो उसको क्लियरिटी नहीं रहती थी कि इतना सारा फ्लो आ गया, मैं किसका फॉलोअप लूँ, किसको क्या बात हुआ
हुआ है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो लीड मैनेजमेंट से हमको ये बेनिफिट हुआ कि हमारी जितनी भी लीड्स आ रही थी उन सबको हम फुली जस्टिफाई कर पा रहे थे कि किसको कौन से टाइप पे कोटेशन देना है, क्या कोटेशन हुआ, क्या रेट दिया हुआ है, तो वो हमारा काम ईजी हो गया। दूसरा चीज़ जब हुआ कि जैसे कस्टमर्स बढ़े तो हमारे पास इन्वेंट्री भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जब हमने किसी का ऑर्डर ले लिया लेकिन हमको पता ही नहीं रहता था कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट है, कितनी पड़ी है, इन्वेंट्री क्या है, तो कस्टमर को कमिटमेंट देने के बाद जब हम डिस्पैच के लिए जाते तो पता चलता कि भाई ये तो शॉर्टेज है। फिर जब उसका परचेज करते तो उसमें टाइम जाता था, तो कस्टमर भी अनसेटिस्फाइड हो जाता था कि आपने पहले बताया कि पड़ा मटेरियल पड़ा हुआ है, फिर आप बताया कि भाई अभी नहीं है। तो वो चैलेंजेस इन्वेंट्री का भी हमारा दूर हो गया। फिर उसके बाद जो मेजर पार्ट था ऑपरेशंस का, क्योंकि कस्टमर्स को सब्सिडी गवर्नमेंट की साइड से आने वाली है। सही है। तो कस्टमर ने तो हमको पैसा दे दिया, लेकिन कस्टमर का पैसा जब तक गवर्नमेंट से आता नहीं है तब तक वो कस्टमर हमको ही बोलता रहता है कि भाई सर कहाँ पे पहुंचा, क्या है क्या नहीं। तो हमारा जो स्टाफ था उनको ये बहुत इजी तरीके से हो गया कि कोई भी कस्टमर कभी भी पूछता है तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली तुरंत बता सकते हैं 2 से 3 सेकंड में, सर आपका ये स्टेज पे पहुंचा है। सही, मतलब कि ऑन कॉल ही उनको रिस्पांस मिल जाएगा, ऑन कॉलिंग रिस्पांस मिल गया और सर्विसेज भी अच्छी हो गई। और जो स्टाफ पूरा दिन मतलब फोन पे लगा रहता था तो उनको भी कुछ प्रोडक्टिव टाइम मिला कि हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, वरना वो पूरा ऑपरेशन के अंदर ही फंसे रहते थे। तो स्टाफ पूरा फ्री हो गया इससे। राइट, तो उससे हम बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं अगर हम फ्री हो रहे हैं। सही है, डेफिनेटली। तो स्टाफ को भी बेनिफिट हुआ सॉफ्टवेयर के थ्रू और आपको भी एज ए ओनर बेनिफिट हुआ, ताकि आप भी अपने बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड सोच सकते हैं। बढ़िया है सर। तो इसके लिए जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें सर्विस सपोर्ट जो भी आपका कस्टमाइजेशन है वो सही तरीके से सब कुछ हो गया था? यस सर। मेन अगर अपन देखें तो एज अ बिजनेस ओनर हम इतना ERP जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया उतना अपने को इतना यूज़ नहीं करना होता है जितना हमारी टीम करती है। हाँ, तो हमारा कंसर्न ये था कि हम तो चलो सीख लेते हैं एक बार, एज अ बिजनेस अपना बिजनेस है तो अपने को तो सीखना ही है, लेकिन जो टीम है उनको भी सिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही। तो आपके जो सर्विस सपोर्ट था, जो भी हमको क्वेरीज आ रही, तो हमने एक बार आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया, फिर टीम को यूज़ करने के लिए दे दिया जी। फिर हमारी टीम को ही पूरा एक्सेस दे दिया कि आप अपने हिसाब से इनकी टीम से कोऑर्डिनेट करो, ट्रायल लीजिए और देखते जाइए। तो जब हमारी टीम भी आपकी टीम को कांटेक्ट करती थी, उनको जो जो चैलेंजेस आते थे, कुछ फील्ड में चेंज करना था, तो वो सब कुछ भी आपकी टीम की तरफ से कंटिन्यूअल तुरंत हमको इम्प्लीमेंट हो गया, जिससे हमारी टीम भी पूरी सेटिस्फाइड हो गई और हमको जो भी चाहिए था वो भी मिल गया। और सर्विसेज में काफ़ी अच्छी तरीके से आपके स्टाफ ने हमारे स्टाफ को ट्रेन कर दिया पूरा। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अच्छा है आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे बिजनेसेस है बट सब लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ऑपरेशंस को इजी नहीं करते। तो आपने इनिशिएटिव लिया तो ये आपके बिजनेस में फ़ायदा हुआ आपको। तो आप हमारे दूसरे कस्टमर्स को कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं सर? यस सर। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप डे टू डे के जो ऑपरेशन है अगर आप उसमें से फ्री होना चाहते हो तो आपको ERP इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें पूरा फोकस हमारा बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। पीछे के ऑपरेशन में जब हम फंस के रह जाते हैं तो हमारा बिजनेस डेवलप हो नहीं पाता है। अगर आप ERP इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका सेल्स, सपोर्ट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिकवरी, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है सभी बिजनेस में, तो उससे आप बाहर निकल पाओगे और आपके बिजनेस में नए नए वेज जो है वो आप ओपन कर पाओगे। तो इम्प्लीमेंट आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। सही है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। थैंक यू सर।